हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कॉर्नर। तो आज का हमारा एडिटोरियल है कि जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों के द्वारा जो आम नागरिक का हत्या किया जा रहा है। आज का एडिटोरियल इसी से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। अनएंडिंग ऑर्डियल। अनएंडिंग का मतलब होता है कभी समाप्त न होने वाला, कभी समाप्त न होने वाला। अनएंडिंग मीन्स ऑर्डियल का मतलब होता है दर्दनाक अनुभव। ये पेनफुल एक्सपीरियंस क्या होता है? ये पेनफुल एक्सपीरियंस मीन्स होता है ऑर्डियल, माने एक ऐसा दर्दनाक अनुभव जो कभी समाप्त नहीं हो रहा है। ऑन द कंटिन्यूड सिविलियन किलिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लगातार आम नागरिक की हत्या पर रीअस्टोरिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनर्बहाल करना इज द ओनली वे, एकमात्र रास्ता है टू रिवर्स रिलीजियस पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण, राय का बंटवारा करना। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण है इसको रिवर्स करने का एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनर्बहाल करें। द डेथ ऑफ कश्मीरी पंडित एंड बैंक गार्ड संजय शर्मा एट द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट गनमैन। कश्मीरी पंडित और बैंक के गार्ड संजय शर्मा का हत्या आतंकवादियों के द्वारा किया गया। कहाँ? इन पुलवामा में किया गया। इज एट अनदर मर्डर इन ए सीरीज ऑफ अटैक ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द वैली। इज एट अनदर मर्डर क्या है? एक दूसरा हत्या है कि घाटी में, जम्मू कश्मीर घाटी में माइनॉरिटी कम्युनिटी पर ये लगातार हमला जो चल रहा है, ये दूसरा हत्या है। जो संजय शर्मा, जो कश्मीरी पंडित और बैंक गार्ड संजय शर्मा जी थे, उनका मृत्यु, ये क्या है? घाटी में दूसरा हत्या है। शर्मा इज द सेकेंड पंडित टू फॉल टू टेररिज्म इन पुलवामा। शर्मा इज द सेकेंड पंडित टू फॉल टू माना क्या होता है? का शिकार बन जाना। कि शर्मा दूसरे पंडित थे जो आतंकवाद का शिकार बना पुलवामा में। आफ्टर जानकी नाथ डेथ इन 1990 एट द पीक ऑफ मिलिटेंसी। मिलिटेंसी मतलब उग्रवाद। जब उग्रवाद, पीक का मतलब था चरम सीमा पर। 1990 में क्या था कि उग्रवाद एक चरम सीमा पर था। उस समय जानकी नाथ की भी मृत्यु हुई थी। while जबकि द मर्डर कुड बी ए डेलिबरेट प्लॉय बाय टेररिस्ट। प्लॉय का मतलब होता है स्कीम, और क्या होता है? कहने का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। प्लॉय मीन्स षड्यंत्र रचना, डेलिबरेट में जानबूझकर। जबकि ये जो मर्डर, ये हत्या हो सकता है क्या? कि आतंकवादियों के द्वारा जानबूझकर साजिश रचा गया हो to strike fear into the minority community in the area। स्ट्राइक फियर का मतलब होता है डर पैदा करना। टू क्रिएट फियर, डर पैदा करना। कहाँ पर? तो क्षेत्र में डर पैदा करने के लिए किसके बीच? माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में
ये आतंकवादी के द्वारा ये हत्या जो किया गया है वो जानबूझ करके साजिश रच करके किया गया है, ताकि डर बना रहे कम्युनिटी में। इट आल्सो सिग्नल्स द फेल्योर ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज। और क्या यह संकेत देता है, यह सिग्नल देता है क्या, कि सुरक्षा एजेंसी वो फेल्योर है, वो नाकाम रही है टू एडिक्वेटली प्रोटेक्ट द पुअर रेसिडेंट्स। एडिक्वेटली मीन्स पर्याप्त रूप से सिक्योरिटी एजेंसी गरीब लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहा है। ये दिखाता है, ये सिग्नल करता है। द मॉडस ऑपरेंडी मीन्स होता है काम करने का तरीका। क्या होता है? काम करने का तरीका। मॉडस ऑपरेंडी मीन्स होता है ऑफ द रेडिकल एलिमेंट्स। रेडिकल मीन्स होता है कट्टर तत्व, कट्टर लोगों की जो काम करने का तरीका। हु आर टारगेटिंग सिविलियंस, जो कट्टर लोग जो आम नागरिक को टारगेट कर रहे हैं। हैज ऑलवेज बिन क्लियर, ये क्या है? हमेशा से ये स्पष्ट रहा है, क्लियर रहा है। द अटैक्स आर मींट, हमला का मतलब होता है टू इनवाइट स्टेट रिटेलिएशन एंड रिप्रेशन। रिटेलिएशन मीन्स होता है प्रतिशोध, बदला। रिप्रेशन का मतलब होता है दमन। और ये क्या है? ये हमेशा से स्पष्ट क्या रहा है कि हमला का मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो आतंकवादी के खिलाफ क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट रिटेलिएशन प्रतिशोध लेगा, दमन लेगा। और फिर क्या होगा? फिर क्या, देखिए आगे कहता है इन टर्न का मतलब होता है एज ये रिजल्ट ऑफ मीन्स होता है के परिणाम स्वरूप। इन टर्न मीन्स होता है के परिणाम स्वरूप। फॉमेंट का मतलब होता है इंसाइट, स्थिति को भड़काना। डिसकंटेंट एंड डिसअफेक्शन। और क्या होगा इसके बाद में कि उग्रवाद परिणाम स्वरूप घाटी में क्या करेंगे कि वो यह संतुष्ट जो बना हुआ है लोगों के बीच में, उसको क्या करेंगे? भड़काएंगे। टू गार्नर का मतलब होता है एकत्रित करना। गार्नर मीन्स होता है एकत्रित करना। मोर रिक्रूट्स टू द काउज, और क्या करेंगे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा बहाली को लेकर के वो एकत्रित करेंगे। टू द काउज, जो आपका काम है, जिस कारण से आप रिक्रूट कर रहे हैं, वो उस बात को लेकर के आतंकवादी ज़्यादा से ज़्यादा बहाली करेंगे अपने संगठन में। गार्नर मीन्स होता है एकत्रित करना। ऑन ट्यूसडे को आफ्टर फॉलो अप ऑपरेशन होने के बाद दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एन आर्मी जवान एंड 2 मिलिटेंट्स। जो ऑपरेशन जब हुआ ट्यूसडे को, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? एक आर्मी जवान की मृत्यु हो गई और 2 आतंकवादी भी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस हैव एजेक्टेड, सुरक्षा बल दावे के साथ कहा दैट सरमाज अटैकर, शर्मा पर हमला करने वाले हैज नाउ बीन स्लेन जो है ये V3 है, और SLAY स्ले जो होता है वो V1 है। इसका मतलब होता है टू किल, जान से मार देना, कत्ल कर देना। कि शर्मा का जो अटैकर है, हमला करने वाला है, उसको अब मार दिया गया है। बट लेकिन दिस डज लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, लेकिन यह करता है नहीं के बराबर। टू मिटिगेट द फियर, मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस, कम करना। जो डर को कम करने के लिए यह करता है बहुत ही कम, यह बहुत ही कम करता है डर को
कम करने के लिए दैट हैज़ ग्रीव्ड पंडित इन द वैली, जो घाटी में जो पंडितों को जो डर पकड़ रखा है। कहाँ पर? पुलवामा इन पार्टिकुलर, विशेष रूप से पुलवामा में। लास्ट ईयर, पिछले साल, मिलिटेंट अटैक्स रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ 29 सिविलियंस, जो आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 29 आम नागरिकों की हत्या हो गई, इंक्लूडिंग, जिसमें से 3 लोकल पंडित, 3 स्थानीय पंडित थे, 3 अदर हिंदूज और 3 अदर हिंदू थे, एंड 8 नॉन लोकल लेबरर, और 8 नॉन लोकल वहाँ के काम करने वाले थे, मजदूर करने वाले भी थे, 29 सिविलियंस में से। एंड also caused the migration of 5500 पंडित एम्प्लॉइज फ्रॉम द वैली। और क्या कारण बना कि 5500 पंडित एम्प्लॉइज घाटी से वो माइग्रेट कर लिए, पलायन कर लिए। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सभी राजनीतिक पार्टी, इंक्लूडिंग सेपरेटिस्ट सच है, जैसे कि हरियात कॉन्फ्रेंस, बिसाइड्स, इसके अलावा सिविलियन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैव कंडेम। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज, आलोचना करना। सभी राजनीतिक पार्टी जो जैसे कि हरियात कॉन्फ्रेंस है, इसके अलावा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या किया है, ये सब, ये जो अटैक हुआ है, ये जो हमला हुआ है, हमला का ये क्या किया है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन मिल करके ये क्रिटिसाइज किए हैं कि ये हमला नहीं होना चाहिए। ये हमला को लेकर के क्रिटिसाइज किए हैं, आलोचना किए हैं। बट लेकिन द रिपीटेड एंड ब्रेजेंट नेचर ऑफ द किलिंग्स, लेकिन हत्या का जो नेचर है वो क्या है, ब्रेजन है, ओपनली है, खुल्लम खुला है, और क्या है, ये लगातार रूप से चल रहा है। हत्या का जो नेचर है वो क्या है कि ओपनली है, खुल्लम खुला हो रहा है, और ये बार बार हो रहा है, एक स्तर पर हो रहा है। पॉइंट ये दिखाता है, ये संकेत करता है कि ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सिटीजनरी। ये संकेत करता है कि प्रशासन और आम नागरिक के बीच में जो रिश्ता है वो क्या है, असफल रहा है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है फेल्योर, कि प्रशासन और आम नागरिक के बीच में जो संबंध है वो क्या है, असफल है। लीडिंग टू, कारण बनते हुए, द इनएबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट सच अटैक्स। और परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि प्रशासन यह समर्थ है टू एंटिसिपेट, एंटिसिपेट का मतलब पहले से अनुमान लगाना, पूर्व अनुमान लगाना, और पहले से अनुमान लगाने में कि इस प्रकार का जो अटैक हो रहा है, ये प्रशासन यह समर्थ है कि उसको पहले से अनुमान लगा ले और इस प्रकार के घटना को रोक दें। इस प्रकार करने में प्रशासन इनएबिलिटी है, असमर्थ है। द फैक्ट दैट, तथ्य है कि areas that were relatively safe for the minority community even during the peak of militancy। कह रहा है कि यह तथ्य है कि एरियाज जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो सेफ था। कब सेफ था? 1990 में। और 1990 में क्या हुआ था कि उग्रवाद एक चरम सीमा पर था। तो उग्रवाद के चरम सीमा के दौरान भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ये एरियाज बहुत ही सेफ था। हैव नाउ बिकम अनसेफ,
लेकिन यह एरिया अब अनसेफ बन चुका है। अब देखिए द फैक्ट सजेस्ट, अब ये तथ्य ये सजेस्ट करता है कि द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट रीथिंक इट्स सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसीज इन द वैली। ये तथ्य सजेस्ट करता है कि प्रशासन को पुनः विचार करना चाहिए। किस बात को लेकर के कि सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसी जो घाटी में है उसके बारे में प्रशासन को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यूनियन गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार हैव क्लेम्ड, ये दावा करता है, दावा किया है कि हार्ड एज मूव्स, हार्ड एज का मतलब होता है स्ट्रिंगेंट, और क्या हो सकता है कठोर कह सकते हैं, हार्ड कठोर कदम, कि जम्मू कश्मीर सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दावा किया है कि ये जो कदम है एक कैसा कदम है, स्ट्रिक्ट है, हार्ड है, सख्त है। जैसे कि सच एज द डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, कि आर्टिकल जो धारा 370 धारा की समाप्ति, डायल्यूशन में समाप्ति, एंड बिफरकेटिंग द स्टेट इन 2019, और 2019 में स्टेट को दो भागों में बंटवारा कर दिया। हैव हेल्पेड, ये क्या किया है, मदद किया है, कर्ब मिलिटेंसी, उग्रवाद को कम करने में ये आर्टिकल 370 को हटाना और स्टेट को दो भाग में डिवाइड कर देना 2019 में, ये सब क्या किया है कि उग्रवाद को कम करने में मदद किया है, हेल्प है। उसके बाद देखिए कर्ब है, तो हेल्प के बाद में बेयर इनिशिएटिव का इस्तेमाल होगा। कहने का मतलब है कि हेल्प के बाद में सिर्फ V1 ही आएगा। एंड वर नेसेसरी टू ब्रिंग बैक, और ये कदम जरूरी था वापस लाने के लिए, क्या, नॉर्मलसी, सामान्य अवस्था को लाने के लिए, वापस लाने के लिए ये कदम बहुत ही आवश्यक था घाटी में। बट लेकिन द रिपीटेड अटैक्स ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी सजेस्ट अदरवाइज, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी पर ये लगातार हमला कुछ अलग ही सजेस्ट करता है। रेडिकल सेक्शन, जो कट्टर जो दल हैं, कट्टर जो वर्ग हैं, हैव शाउट, कट्टर वर्ग ये प्रयास किया है, क्या किया है, प्रयास टू यूटिलाइज द डिसफेक्शन इन द वैली, कि जम्मू कश्मीर घाटी में या संतोष को, जो असंतुष्ट जो बना हुआ है उसको उपयोग करने में, यूटिलाइज करने में ये रेडिकल सेक्शन, कट्टर वर्ग ये प्रयास किया है। तो फोमेंट पोलराइजेशन, कि ध्रुवीकरण को, जो राय में जो बंटवारा हुआ है उसको भड़काया जाए। फोमेंट मीन्स होता है स्थिति को भड़काना, इंसाइट होता है। ओनली एन इफेक्टिव गवर्नमेंट, केवल एकमात्र प्रभावी सरकार, बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ द वैली, जो जम्मू कश्मीर घाटी के लोगों की जो चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा अगर इफेक्टिव गवर्नमेंट को चुना जाता है, कैन डू मोर, वो ज़्यादा ही कर सकता है, इफेक्टिव गवर्नमेंट ज़्यादा ही कुछ कर सकता है। टू रीबिल्ड ट्रस्ट, कि वो विश्वास को पुनः वो क्या करे कि रीबिल्ड करे, किसके किसके बीच में रीबिल्ड करे, वो ट्रस्ट बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सिटीजनरी,
कहने का मतलब है कि अगर इफेक्टिव गवर्नमेंट को अगर चुना जाता है तो वो विश्वास को, जो प्रशासन और आम नागरिक के बीच में जो विश्वास है उसको कुछ ज़्यादा ही कर सकता है रिबिल्ड करने में। दिस विल हेल्प आइसोलेट, देखिए यहाँ पर हेल्प है तो हेल्प के बाद में देखिए V1 लगा है, तो हेल्प के बाद में आगे अगर कोई वर्ब आता है तो वो सिर्फ V1 रहेगा। हेल्प के बाद में हमेशा V1 आता है। यह मदद करेगा आइसोलेट द रेडिकल सेक्शन, जो कट्टर वर्ग हैं उनको अलग थलग करने में यह मदद करेगा। एंड एज द वर्कलोड ऑफ द 31st इन कश्मीर, और कश्मीर में जो सुरक्षा बल का जो वर्कलोड है उसको भी कम करने में मदद करेगा। एज मीन्स होता है लेसन, कम करना। रीस्टोरिंग स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में स्टेट को, राज्य को पुनर्बहाल करना। एंड वर्किंग टुवर्ड्स द कंडक्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन, और असेंबली इलेक्शन को संचालन कहने का मतलब कि विधानसभा चुनाव की संचालन को लेकर के काम करना। आर नाउ ए क्लियर इम्परेटिव, ये क्या है, बहुत ही आवश्यक है। इम्परेटिव का मतलब होता है सुपर इम्पोर्टेंट, वाइटल होता है, क्रूशियल होता है, महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में स्टेट को पुनर्बहाल करना और जो असेंबली इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाना, उसके प्रति काम करना क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहीं पर समाप्त होता है आज का द हिंदू एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।